धमतर में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर में पहुंचे सीएम। जनता से विभिन्न योजनाओं और उनके लाभों के बारे में की चर्चा। शिविर में लगाए गए स्टॉलों का सीएम ने किया अवलोकन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। दुर्ग रेलवे स्टेशन ब्रह्मकुमारी जी ने किया आयोजन। तंबाकू एवं धूम्रपान से होने वाली दुष्परिणामों के बारे में दी जानकारी। कबीरधाम में संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए सघन सर्चिंग अभियान चलाया। मकान मालिकों को दी हिदायत, बाहरी तत्वों पर कसा शिकंजा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरने। सीएम विष्णुदेव साय धमतरी के रुद्री क्षेत्र में पहुंचे। वे वर्तमान में सुशासन तिहार के समाधान शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे। समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस शिविर में मुख्यमंत्री ने आम जनता से विभिन्न योजनाओं और उनके लाभों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और प्राप्त आवेदनों के लिए निराकरण किए। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम साय ने 213 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं की घोषणा की। तो यहाँ हाईटेक बस स्टैंड के मांग हुए है धमतरी में, मैं ओकर लिए 18 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूँ। और एक ऑडिटोरियम भी बढ़िया बनी यहाँ, ओकर लिए मैं 10.5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूँ। धमतरी में एक अच्छा ऑडिटोरियम और 3 रोड के मांग हुए है। एक सिहावा चौक से कोलियारी तक 4 लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर, एक लिए मैं 69 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूँ। और रत्ना बांधा से मुजगहन तक ये 4 लेन सड़क ये 56 करोड़ में बनी, तो ये 56 करोड़ के भी मैं घोषणा करत हूँ। और एक धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण एक लागत आते 60 करोड़, तो ये 60 करोड़ के भी मैं घोषणा करता हूं। तो आज के ये समाधान शिविर में आप बन के 213 करोड़ रुपया के आज सौगात ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिए जाते। और बाकी जो भी समस्या आई से वो सब समस्या के समाधान हमन करबो। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ और कोयला घोटाले में फंसे 6 आरोपियों को आज एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस निर्णय के बाद सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू और समीर बिश्नोई, जो कि इस गंभीर मामले में आरोपी हैं, रायपुर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने उल्लेख किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के दौरान विभिन्न प्रकार के घोटालों की श्रृंखला सामने आई थी। इनमें प्रमुखता से पीएससी, शराब और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का समावेश किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई शीर्ष नेता वर्तमान में या तो जेल में हैं या फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। मंत्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति इन मामलों में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चेयरमैन धनेंद्र साहू ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिन मामलों का जिक्र किया जा रहा है वे सभी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने और उन्हें पीड़ित करने के उद्देश्य से दर्ज किए गए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इन सभी प्रकरणों का उद्देश्य कांग्रेस के नेताओं को मानसिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करना है। ये अंतरिम जमानत मिली है, ये अभी उनके लिए राहत तो है, लेकिन जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई सुनिश्चित है और होगा। चाहे ये पीएससी घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, अनेक ऐसे कार्य उस तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय में हुआ और सारे वो लोग जो लोग इसमें दोषी हैं जी उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। और जहाँ तक यदि हम बात करें तो उनके कांग्रेस के टॉप लीडर भी कहीं ना कहीं से आज जमानत पे है, कोई बेल में है तो कोई जेल में है। इस तरीके से आज पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी हुई है। तो आज जो भी स्थिति है वो लोगों के सामने है और मुझे लगता है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई। ये पूरी तरह से जितने भी मामले हैं ये सब कांग्रेसी नेताओं को परेशान करने के लिए
कांग्रेसी नेताओं को पीड़ित करने के लिए ये सारे प्रकरण दर्ज किए गए, प्रकरण झूठे प्रकरण बनाए गए, उनको जेल भेजा गया। आज आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तो ये उससे साबित होता है कि अभी ये सरकार द्वेषवश बदले की भावना से काम कर रही है। हमारे नेताओं को आज वो अंदर करी जा रही जेल में भेज रहे हैं, इसी तरह से अन्य और भी कर्मियों अधिकारियों को भेज दीजिए, तो उनके ऊपर प्रकरण चलाए ना। कौन ने रोका है? 2.5 साल तक जेल में बंद रहे, उनके ऊपर यदि प्रकरण है तो प्रकरण की जांच करे, कार्रवाई करे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी अब अपने तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हैं। इस मौके पर जहां बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर कड़ा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले कार्यकाल में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन तीसरे कार्यकाल के पहले साल में भी वह वादा अधूरा है। मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले कार्यकाल में जो उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, तीसरे कार्यकाल के पहले साल में भी उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। हर के खाते में 15 लाख लाने का वादा मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने वादा किया था विदेशों से काला धन लेके आएंगे, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं कर पाए। 35 रुपये लीटर में पेट्रोल देने का वादा किया था, आज 35 रुपये से अधिक नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है पेट्रोल और डीजल में। महंगाई कम करने का वादा 100 दिन में किया था। स्थिति हो गई कि 11 साल में महंगाई कम से कम 50 गुना अधिक बढ़ गई। खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, राशन के दाम बढ़ गए। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पूरी तरीके से असफलता वाले रहे। आंतरिक रूप से तो असफल साबित हुई है, विदेश नीति के रूप में भी नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भारत के नागरिकों के लिए बेहद ही निराशाजनक रहा है। बिलासपुर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने ओल्ड सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर की सभी मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के मुतलवियों और कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके उचित रख रखाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करना था। बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक रूप से उपायों और को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे कि वक्फ संपत्तियों को सही तरीके से संभाला जा सके और इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अब कार्यरत स्थिति में है और उन्होंने हाल ही में बिलासपुर जिले में वक्फ संपत्तियों का व्यापक निरीक्षण शुरू किया है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजश्री केलाबाड़ी दुर्ग के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान व विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर दुर्ग रेलवे स्टेशन के परिसर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ स्टेशन अधीक्षक टी जयपाल ने किया। प्रदर्शनी द्वारा तंबाकू व धूम्रपान से होने वाली दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। ब्रह्म कुमारी पूर्णिमा ने बताया कि भारत सरकार के साथ ब्रह्म कुमारी भिन्न भिन्न समय पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संपूर्ण भारत में व्यसन से होने वाले दुष्परिणामों व राजयोग द्वारा आंतरिक रूप से सशक्त बनने, इससे कैसे मुक्त हो, इस पर व्याख्यान व कार्यशाला आयोजित कर नशा मुक्त समाज बनाने में अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रही है। प्रदर्शनी स्थल पर नशा मुक्ति के संकल्प के लिए एक दान पेटी भी रखी गई है, जिसमें अनेक लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया कि स्वयं नशा मुक्त रहे समाज में लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। कबीरधाम में बढ़ती बाहरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से थाना पंडरिया क्षेत्र में पुलिस द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंडरिया भूपत सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम के निर्देशानुसार बीती रात को पंडरिया पुलिस और डीआरजी के माध्यम से क्षेत्र में रहने वाले संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई, साथ ही किराएदारों की भी चेकिंग की गई और मकान मालिक लोगों को भी अपील की गई कि वे किराएदारों की सूची संबंधित थाने में जमा कराएं। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश एवं उपस्थिति में आज रक्षित केंद्र धमतरी के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी एवं निरीक्षण के उपरांत
आपात स्थिति, दंगाइयों एवं कानून व्यवस्था से निपटने के लिए बलवा ड्रिल परेड का अभ्यास किया गया एवं पिछले बार की कमियों को दूर भी किया गया। आरक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा द्वारा बलवा मॉक ड्रिल रिहर्सल परेड में पुलिस जवानों की अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसमें टीयर गैस पार्टी, केन पार्टी, लाठी पार्टी, राइफल पार्टी, मेडिकल पार्टी, रिजर्व पार्टी को अपना अपना कार्य निर्धारित कर दिशा निर्देश दिए गए। बलवा ड्रिल में प्रश्न का सही जवाब देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्साहवर्धन के लिए 100 रुपये का नगद इनाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में इस बार मई महीना बारिश के नाम रहा। पश्चिमी विक्षोभ और अन्य सिस्टम के चलते प्रदेश के 24 जिलों में सामान्य से कहीं अधिक बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को छोड़कर बाकी जिलों के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनमें सिर्फ 4 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। इस बार मानसून ने 27 मई को ही प्रदेश में दस्तक दे दी, जो कि सामान्य तारीख 10 जून से करीब 15 दिन पहले है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की गतिविधियां थोड़ी कमी आएगी। ये मॉनसून डेफिनेटली इस बार जो है ऑनसेट नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट से पहले आ गया। केरला में, इंडिया में सबसे पहले केरला में ऑनसेट होता है एंड केरला में जून 1 का जगह 24 में ही ऑनसेट हो गया। एंड छत्तीसगढ़ में जैसा दक्षिण छत्तीसगढ़ से एंट्री होती है, जो लगभग नॉर्मल डेट है 12 जून, उसका जगह 28 में हो गया। इसका मेन रीज़न ये है कि एक ही टाइम में अरेबियन सी में एंड बे ऑफ बंगाल में दोनों जगह लो प्रेशर सिस्टम एक बना हुआ है, जिसका वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया, जिसका वजह से काफ़ी जल्दी एंट्री हो गई। लेकिन इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने में अभी कंडीशंस इतना फेवरेबल नहीं है। एक लो प्रेशर सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल में पड़ा है वो डीप डिप्रेशन भी इंटेंसिफाई हुआ। आज का स्थिति में अस्साम का ऊपर स्थित है लो प्रेशर का रूप से। तो ये सब का वजह से आपको छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बदला हुआ मौसम देखने के लिए मिल रहा है। दीज आर कॉल्ड प्री मानसून शवर्स। नॉर्मली ये प्री मानसून शवर्स क्या होता है, आपको जैसा ही मई जून मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा नमी का आगमन होता है, उस टाइम में आपको सिवियरिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दीज आर कॉल्ड द, हाँ डेफिनेटलिटली नॉर्मल रहेगा, लेकिन कम्प्लीटली ड्राई कंडीशंस तो नहीं रहने वाला है। आइसोलेटेड शवर्स होगा, बट ये वर्षा का गतिविधि जो है पिछले एक हफ्ता आप लिटरली। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।